हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ धरती की आंखें। कौन सा लेसन? लेसन 5, धरती की आंखें। धरती यानी जिस पर हम रहते हैं, भूमि, अर्थ। तो आज हम धरती, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और तो धरती की आंखें कौन है, आइए पता करते हैं। अगर एडवांस में बता दूँ पहले से तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं धरती की आंखें। देखिए बच्चों, बहुत पुरानी बात है, तो कई सालों पुरानी बात है। एक राजा था, एक नगर में एक राजा था, किंग था। वह मतलब राजा नित्य मतलब एवरीडे, रोज, हमेशा, न्यू हर रोज उसे नए नए सपने देखता। सपने आते थे, सपने यानी ड्रीम्स। उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। प्रयास यानी कोशिश करना, ट्राई करना कि किस प्रकार से मैं उसे पूरा करूं। जैसे आप देखते हैं, आप भी सपने बहुत देखते हो। अरे मैं अमीर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, तो पढ़ाई ज़्यादा करोगे। अगर डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ाई ज़्यादा करोगे। उसी प्रकार से वो भी ट्राई करता कि मैं अपने सपने को कैसे पूरा करूं। तब वो क्या करता, दरबार के गुणी और बुद्धिमान, तो दरबार में जितने भी थे गुणी लोग थे, क्लेवर थे, बुद्धिमान थे, ओके। तो जितने भी थे बुद्धिमान लोगों से, गुणी लोगों से, लोगों को अपने सपने सुनाता है। क्योंकि सपने को पूरा करने का जो प्लानिंग आइडिया वो कौन दे सकता है? बुद्धिमान लोग, क्लेवर लोग, अच्छे लोग दे सकते हैं। तो सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। फिर तो ये राजा क्या करता, अपने सपने को पूरा करने के लिए दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों से सहायता लेता। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने, खजाने मतलब ट्रेजर, जहाँ पे राजा का धन दौलत रखा जाता है, का मुंह खोल देता। तो मुंह खोला मतलब क्या है? दोनों हाथों से पैसा लुटाना, मतलब ओपन कर देता। तो मुंह खोल देता कि जितना भी आपको चाहिए पैसा वो मैं आपको दूंगा, बस मेरे सपने को आप पूरा कीजिए। अब देखिए, सफल मतलब सक्सेस। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। तो राजा का जब सपना सच होता तो किसको देता? दरबार के बुद्धिमान गुणी लोगों ने, जो उनको बताते कि राजा आप ऐसे कीजिए तो आपका ये सपना पूरा होगा। अगर वो सपना पूरा हो गया तो उन्हें मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत उस प्रकार से सम्मानित करता। असफलता, असफलता मतलब अपना सपना पूरा ना होना, उस पर से असफलता, सक्सेस न मिलना। तो होता है इस प्रकार से, सक्सेस सफलता न मिलना, अनसक्सेस। तो असफलता पर निराश नहीं होता। जबकि राजा बहुत ही अच्छा व्यवहार का था, बहुत ही बुद्धिमान था राजा भी। तो वो कभी भी अगर उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो वो निराश यानी उदास नहीं होता, बल्कि उनको उत्साह बढ़ता। तो फिर ये क्या करता, राजा बुद्धिमान लोगों से कहता कि ठीक है, आप निराश मत होइए। तो उनको वो हमेशा उनसा उत्साह बढ़ाता, उस पर कभी क्रोधित नहीं होता, निराश नहीं होता, उनको एंकरेजमेंट करता। क्योंकि अगर जैसा भी बच्चे कोई गलती करते हैं तो हमें उन्हें कहना, ठीक है बच्चा, अगर बच्चे को नंबर कम आ गए तो हम क्या, टीचर क्या करते हैं, ठीक है बच्चों नेक्स्ट टाइम आप अधिक प्रयत्न करना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उस प्रकार से हमेशा गलती होने पर, असफल होने पर हमें ढूंढना कि क्या कमी रह गई है। तो हमेशा उनको उत्साह बढ़ाता, कभी उस पर उन्हें डांटता नहीं, उन पर निराश नहीं होता। उल्टा कमियों को पूरा करके दोबारा मतलब नेक्स्ट अगेन रिपीट, दोबारा प्रयत्न करता, ट्राई करता और करने को प्रेरित। कमियां मतलब गलती। तो बच्चे, जब कोई हमारा काम पूरा नहीं होता है तो हमें देखना होगा कि क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई जिससे मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। जैसे एग्ज़ाम के समय आपको नंबर कम मिलता है तो आप कोशिश देखना मैंने कहाँ गलती की जिससे मुझे मार्क्स कम मिले, टीचर ने मुझे इस क्वेश्चन में नंबर कम क्यों दिए। इस प्रकार से कमियों को ढूंढकर हमें उससे अपनी कमियों को दूर करना है, गलती को सुधारना है। तो इस प्रकार से राजा क्या करता, ठीक है कुछ नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे, ओके। इस प्रकार से बुद्धिमान लोग भी बहुत ही प्रसन्न होते कि हमारा राजा कितना अच्छा है, कि गलती होने पर भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से प्रजा राजा दोनों बहुत खुश थे। तो राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। तो राजा का नेचर इतना अच्छा था कि सभी लोग खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। राजा जो बोलते, कितना भी मेहनत लगे वे उसे पूरा ट्राई करते। इसी कारण राज्य दिन दुनी, जिनका ये राजा है ना, राजा का राज्य मतलब किंगडम,
दिन दुनी रात चौगनी, मतलब बहुत उन्नति करना, डेवलपमेंट हो गया। दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करा था, डेवलपमेंट हो रहा था उसका राज्य। राजा के नाव मतलब कौन बच्चों? शिप, बोट है ना, बड़े बड़े जैसे टाइटैनिक शिप। अब देखिए, तो राजा के नाव जिसमें बहुत सामान भी लेके जाते, अगर एक व्यक्ति बैठा तो छोटा सा नाव में जाएगा, तो छोटे छोटे नाव, जहाज, शिप। तो ये नाव क्या थे बच्चों? राजा के नाव समुद्र में, समुद्र मतलब ओशन, ये देखो है ना, जैसा कोई अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर, तो ऐसे बड़े बड़े समुद्र में हजारों मील दूर जाते पता करने के लिए क्या यही राज्य है? इस राज्य के पार कोई दूसरा राज्य होगा क्या? वहाँ भी कोई लोग रहते होंगे? इस प्रकार से हजारों मील जाते, क्या? अपने सपने को पूरे करने के लिए। तो उसके नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे राजा का यश, कीर्ति, मान पूरे राज्य में, आजू बाजू में फैल गया, दूर दूर तक फैल गया। नई बस्तियाँ, तो बस्तियाँ मतलब क्या बच्चे? यहाँ पे हम नगर बसाते, तो जहाँ जहाँ पे जाते वे वहाँ पे नई बस्तियाँ बसाते, व्यापार करते, क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। तो वो छोटे छोटे बस्तियाँ बसाने लगे, नगर बसाने लगे, कॉलोनी बसाने लगे और उनका व्यापार करते। इस प्रकार उस राज्य दूर दूर फैलते। ये राजा है तो राजा का जो किंगडम है उसकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाई भी बढ़ गई। आपको मालूम, जैसे जैसे प्रशंसा बढ़ती वैसे वैसे क्या बच्चों? कठिनाई भी आती, क्योंकि जहाँ पर सफल है असफलता, जहाँ पे मान सम्मान अपमान। तो राज्य तो फैल गया, लेकिन साथ साथ में मुसीबत भी बढ़ गई। और कभी कभी तो देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक समझाए। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, कुछ आपको मैं मीनिंग भी दे रही हूँ। हार्ड वर्ड्स यहाँ पे मैं भी नोट्स दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सा हार्ड वर्ड्स दी। अब यहाँ पे ग्रामर भी है, जैसा दिन दिन रात चौगनी मुहावरा है, दूर दूर तक क्या बच्चों? पुनरुक्ति शब्द है, साथ साथ भी क्या है? पुनरुक्ति शब्द है। अब आइए आपको मैं कुछ आइए बच्चों, अब देखिए ये है आपका, यहाँ पे आपको यहाँ पर मैं कुछ आपको ये दे रही हूँ, आप लिख लीजिए एडवांस में। शब्दार्थ: पुरानी यानी प्राचीन, एंशियंट। नित्य यानी प्रतिदिन, एवरीडे। सपना यानी स्वप्न, ड्रीम्स। प्रयास यानी प्रयत्न, एफर्ट्स करना। दरबार, राज्यसभा, किंग्स कोर्ट। कमियाँ, त्रुटियाँ, डिफेक्ट्स। उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट। सागर यानी समुद्र, ओशन। यश यानी कीर्ति, मान सम्मान। व्यापार यानी वाणिज्य, बिजनेस। कठिनाइयाँ, मुश्किलें, डिफ़िकल्टीज। तो ये बच्चा आपको इस लेसन में, तो आपको ये यहाँ तक कीजिए, फिर ये नेक्स्ट में ये पेज नंबर आपका 24 में आएगा। ये भी आपको मैं बता देती, ये पूरा। सूचना यानी जानकारी, इंफॉर्मेशन। विलम्ब यानी देर, चिंता यानी दुख। हमला करना यानी आक्रमण करना, अटैक करना। धन्यवाद, अभिनंदन करना। आयोजन, तैयारियाँ, अरेंजमेंट्स। दर्द यानी दुख, पीड़ा, बाधा। चक्कर काटना, घूमना। खतरा, जोखिम, डेंजर। मौसम, ऋतु, सीजन। नज़र, दृष्टि, साइट। जासूस, गुप्तचर, डिटेक्टिव। युद्ध यानी रण यानी वॉर करना। तो अब कल आपको मैं कुछ डायग्राम के साथ में आऊँगी। तो अब इसमें तो यहाँ पे ये है, इस लेसन में तो यहाँ पे नाव आ गया है, ये चांद है, ये है। अब कल मैं डायग्राम के साथ आऊँगी। अब आइए बच्चों, इसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। अब आइए बच्चों, तो ये पेज नंबर 23। अब आपको ये इस पेज नंबर कौन सा, ये पेज नंबर 23 में से आपको मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ। कौन से? बहुत आसान है बच्चों। राजा नित्य क्या देखता? मैंने आपको समझा, राजा नित्य रोज क्या देखता था? गुनी में प्रत्यय पहचानिए, प्रत्यय मतलब पीछे से, ये भी आपको समझा, ट्राई कीजिए। बुद्धिमान, प्रत्यय पहचानिए। तो बच्चों कोशिश कीजिए, आप भेजिए मुझे लिखकर
बताइए कि बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है। सपने पूरा करने के लिए राजा क्या करता था। एक एक वन सेंटेंस में दे रही हूँ। मुहावरा पहचान के लिखिए। अभी आपको मैंने बताया कि इसमें मुहावरा कौन सा है। बस्तियाँ का एक वचन लिखिए। बस्तियाँ बहुवचन है तो हमें इसमें क्या रिमूव करना होगा जो एक वचन बन जाए। पुनरुक्ति शब्द पहचान के लिखिए। बार बार बच्चा है। पुनरुक्ति मतलब क्या बच्चों, एक वर्ड दो बार आना, रिपीट होना, उसे कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। राजा को किसकी सूचना तुरंत नहीं मिल पाती थी। राजा की ओके तो बच्चों यहाँ पर आपका है राजा को किसकी सूचना तुरंत नहीं मिल पाती थी। राजा किसे न देख पाता और राजा शब्द का पर्याय लिखिए। ओके बच्चों, अब ये दो क्वेश्चन है 8, 9। तो बच्चों 8, 9 है, ये आपका आंसर यहाँ पर है। यहाँ तक, कहाँ तक है, यहाँ पे ये देखो, मैं ये पढ़ा लेती हूँ। तो कभी कभी राजा का नाव या जहाज, तो देखिए बच्चे यहाँ पर है, कठिनाई भी बढ़ गई कभी कभी। आज आपको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। तो कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता। शिप, बोट, छोटा नाव है, बड़े बड़े क्या कहते हैं बच्चों, जैसा शिप है, टाइटैनिक शिप, इस प्रकार से जहाज डूब जाता था। किस में, समुद्र में। हमले का शिकार होता, हमले पर शिकार मतलब अटैक करता, कौन, दुश्मन लोग, या फिर किसी के शिकार हो जाते, तो हमले का शिकार हो जाता था, तो उससे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। तो राजा को, क्योंकि ये नाव जहाज वो दूसरे राज्य में जा चुके थे, तो जब कोई भी दूर हो तो हमें इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलता है, तो तुरंत सूचना नहीं मिल पाती थी। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में, दूसरे राज्य में कोई भयानक स्थिति पैदा होती, भयानक मुसीबत आ जाती, कंडीशन बुरा हो जाता, पैदा हो जाती, या कहीं कोई उत्सव यानी बच्चों फेस्टिवल, उत्सव मतलब क्या बच्चों, फेस्टिवल, यहाँ पे लिखती हूँ फेस्टिवल। जैसा अपना त्यौहार है ना, हम कोई भी कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, दशहरा, तो हर एक राज्य में छोटे छोटे, हमारा भारत त्योहारों का देश है। हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्सव फेस्टिवल बनता ही रहता है, मनाते रहते। तो उत्सव आदि होता तो राजा न उसे देख पाता और न शीघ्र जान पाता। तो ये दूसरे राज्य में होता, उसके पास अब कोई फैसिलिटी नहीं था वहाँ पे। अब तो आजकल हम टीवी है, अपने सब कुछ है, ईमेल, फैक्स है, सब जगह वीडियो कॉल, तो इस प्रकार से सैटेलाइट के द्वारा हमें हर कोई जानकारी मिलती। तो उस समय कुछ ऐसी सुविधा न होने के कारण तो राजा को उत्सव के बारे में पता न चलता था और ना वह शीघ्र जान पाता। शीघ्र मतलब जल्दी। ऐसे में सहायता भेजना का विलम्ब होता, जब किसी कोई मुसीबत हो। अब देखो, जैसा भी आपका गांव में कोई रहता हो और आप उसको बीमार पड़ गया, पैसे भेजना हो, अब तो क्या बच्चों, तुरंत आपके पेटीएम ओके के द्वारा तुरंत हम भेज देते हैं, जैसे गूगल पे के द्वारा तुरंत पहुंच जाता है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने सारे टेक्नोलॉजी फास्ट हो गए। पर उस समय बच्चों ऐसी नहीं थी, तो राजा सहायता भी जल्दी से नहीं कर पाता, विलम्ब हो जाता, यानी देर हो जाता उसे। ओके बच्चों, तो देखिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक कराई। आपके आंसर यहाँ तक है आपको। तो 24 एंड 23 एंड 24 फर्स्ट पैराग्राफ एंड 24 फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, मैंने समझा दी बच्चों, तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द करके भेजिएगा। ओके बच्चों, कल आपको नेक्स्ट पार्ट, टुमारो आपको क्या रहेगा, सेकेंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट। तो कल आपको क्या रहेगा बच्चों, सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों।